केजीएफ आपने जरूर देखी होगी, जिसमें लोगों को इंसान नहीं समझा जाता था, जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाता था। केजीएफ बंधुआ मजदूरों की कहानी थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भी एक ऐसी ही कहानी आई है, बंधुआ मजदूरों की कहानी। निर्ममता की, क्रूरता की, उस हैवानियत की जो मजदूरों के साथ की गई। 10-12 हजार का झांसा देकर बंधुआ मजदूर बना दिया गया। खाने में चोकर की रोटियां दी गई। जब विरोध किया तो मार पड़ी और भागने की कोशिश की तो उन पर कुत्ते छोड़ दिए गए, जिनके शरीर पर यातनाओं के निशान हैं, जिसकी चोट उनकी स्मृति में ताउम्र जकड़ी रहेगी। यह आधुनिकता की चाशनी में लपेटकर परोसी जाने वाली वो कहानी है जहां गरीब को आज भी इंसान नहीं समझा जाता। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। आपको आज मुजफ्फरनगर में जो क्रूरता चल रही थी उसकी कहानी बताएंगे। मुजफ्फरनगर के मांडी गांव में एक दोना पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री चलती थी, लिहाजा काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती थी। और यहीं से शुरू होता है निष्ठुरता, बर्बरता का अध्याय। फैक्ट्री मालिक अंकित बालियान अपने दलालों को खबर करता था कि उससे अपनी फैक्ट्री के लिए मजदूर चाहिए। उसके दलाल उन गरीब लोगों की तलाश में निकलते थे जिन्हें रुपयों की सख्त जरूरत है। किसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होते थे, किसी को घर बनाना था, किसी की कोई और मजबूरी। दलाल गरीब मजदूरों को हर महीने 10 से 12 हजार रुपए सैलरी देने का लालच देकर फैक्ट्री लाता था। कहता था अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन जैसे ही कोई मजदूर फैक्ट्री के अंदर आता, सबसे पहले उसका मोबाइल छीन लिया जाता था, ताकि वो अपने परिवार से बात ना कर सके, उन्हें ना बता सके कि उसकी आप बीती क्या है, उस पर क्या बीत रही है, किस तरह की यातना दी जा रही है। और यहीं से एक काला अध्याय शुरू होता था। मजदूर सोचते थे कि कल पैसे मिलेंगे, शायद कल मोबाइल मिलेगा, शायद कल छुट्टी मिलेगी, लेकिन ये कल कभी नहीं आता था। सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मजदूरों से काम करवाया जाता था और सोने के लिए महज 2 से 3 घंटे मिलते थे, यानी 20 घंटे काम। और खाना खाने के नाम पर उन्हें चोकर की बनी सूखी रोटियां दी जाती थी। अगर कोई बीमार भी हो जाए तो छुट्टी नहीं मिलती थी। काम खत्म होने के बाद सभी मजदूरों को एक छोटे से बंद अंधेरे कमरे में रखा जाता था, जिसके ऊपर ताला चढ़ा दिया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के जीवन का वो लोग विरोध क्यों नहीं करते थे, क्योंकि इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी। विरोध करने वाले मजदूरों को हंटर और बेल्टों से बेरहमी से पीटा जाता था। फैन बेल्ट यानी गाड़ियों में लगने वाली रबड़ की बेल्ट, उससे मार पड़ती थी। बात ना मानने पर एक मजदूर के कान पर गर्म भाला मारकर उसका कान तक काट दिया गया। ये दरिंदगी एक संदेश था बाकी सबके लिए कि चुप रहो, झुके रहो, वरना यही हाल होगा। सुनिए। सीतापुर से हूँ। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ में झूठ सच बोल करके हमको पैसे का लालच देके हमको बुला लाया गया अम्बाला से। बोलो हम 12,000 रुपये महीना देंगे, 3 टाइम चाय, 3 टाइम खाना। न यहाँ चाय मिलता था, न खाना मिलता, चोकर की रोटी मिलती 24 घंटा बाद, वो भी नमक रोटी मिलता था। अच्छा, कोई पैसा नहीं है, कोई चीज नहीं मिलती। परिवार से कभी कोई बात नहीं? कोई बात नहीं, मोबाइल आधार सारा को ले लिया, सब चीज ले ली थी। सब ले लिया। किस तरह से आपको पीटते थे, कैसे टॉर्चर करते थे? बेल्ट से मार देगा, तू काम नहीं करेंगे तो मारेगा, नीला नीला के मशीन पे बचा देगा। ये जो कान कटा है तुम्हारे, कैसे? ये बेल्ट से मार मार के काटा। बेल्ट से मार के? हाँ, तो परिवार से इस बीच बात नहीं हुई? बात मैंने भाई से की है। अब बात हुई है? हाँ, बात हुई। जब पुलिस ले गए आपको? 11 महीने से तुम वहाँ थे, तो कैसे छूटे वहाँ से? वहाँ एक लड़का उधर से भगाया गया था, वो मेन मालिक था, वो मेहमानी गया था कहीं पे रिश्तेदारी में, तो उसका बाप आया था, वो गेट खोला था, तो उसी के झांसे में लड़का को भगाया गया। वह लड़का भाग करके उसको लपटाया भी, तो लोग निकल पाया नहीं। फैक्ट्री का मालिक अंकित बालियान अक्सर मजदूरों को धमकाता और कहता कि तुम लोग यहां से जिंदा नहीं जाओगे। मजदूरों के मन में भागने का ख्याल आता, लेकिन मजदूर इसके बावजूद कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इसके लिए अंकित बालियान ने एक खास व्यवस्था कर रखी थी। फैक्ट्री में मजदूरों की निगरानी के लिए 2 पिटबुल कुत्ते रखे हुए थे। मजदूरों को डराने और भागने से रोकने के लिए इन कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता था। फैक्ट्री से अगर कोई मजदूर अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश भी करता तो मालिक उस पर खूंखार पिटबुल कुत्ता छोड़ देता था, जो उनके शरीर को नोच डालता। इसके बाद पकड़े जाने पर उन्हें अधमरा होने तक पीटा जाता, ताकि कोई और मजदूर ये हिमाकत ना करे। मजदूर लगातार 1.5 साल से यही सब झेल रहे थे। जुर्म की इम्तिहान हो गई थी और इसी इम्तिहान की बेड़ियां तोड़कर एक मजदूर फैक्ट्री से भाग निकला। वो तुरंत पुलिस के पास पहुंचा और 1.5 साल से जिस जुर्म को उसने सहा हूबहू बता दिया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। एसपी रूरल अक्षय संजय महादिक के नेतृत्व में तितावी पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, लेबर डिपार्टमेंट और प्रशासन की ज्वाइंट टीम बनाकर फैक्ट्री पहुंची और छापा मारा। और जो तस्वीर दिखी वो सिहरन पैदा करने वाली थी।
कई मजदूरों के शरीर पर लोहे की रॉड और बेल्ट से दी गई यातनाओं के निशान थे। कुछ इतने कमजोर थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। कुछ के चेहरे पर डर था, शायद उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये लोग उन्हें छुड़ाने आए हैं, मारने नहीं। कार्रवाई के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड और राजस्थान के 12 मजदूरों को छुड़ाया गया, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल थे। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के पिता प्रदीप बालियान और नौकर शिवा त्यागी को गिरफ्तार किया है। वहीं फैक्ट्री का मालिक अंकित बालियान मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने फैक्ट्री से फैन बेल्ट से बने कोड़े और भाले बरामद किए, जिनका इस्तेमाल बंधक बनाकर रखे गए मजदूरों को प्रताड़ित करने के लिए किया जाता था। लेकिन ये मामला सिर्फ मारपीट तक महदूद नहीं है, इसमें हत्या का भी शक है। पुलिस के मुताबिक इस फैक्ट्री से 3 मजदूर गायब हैं। इनमें से नेपाल के रहने वाले अर्जुन नाम के एक मजदूर की लाश नवंबर 2025 में मिल चुकी है। अर्जुन की लाश नवंबर 2025 में एक बोरे में बंद लावारिस हालत में बरामद हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि मारपीट के कारण जो मजदूर मरते थे उसे ये लोग यूं ही लावारिस फेंक देते थे। फैक्ट्री में जो लोग महीनों से सूखी रोटी पर जी रहे थे, उन्हें फूलों की माला मिली, सम्मान मिला। सालों बाद उनके साथ इंसानों जैसा सलूक हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी मजदूरों को मेडिकल जांच और इलाज के लिए भेजा गया और इस कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, जिसके वे हकदार भी थे। पुलिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बंधुआ मजदूरी एक्ट, SC/ST एक्ट और हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज करके जांच कर रही है। लेबर डिपार्टमेंट की टीम ने फैक्ट्री सील कर दी है। SSP संजय वर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी अंकित बालियान और उसके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। 1.5 साल तक ये सब चला और किसी को खबर भी नहीं हुई। गांव में लोग थे, पड़ोसी थे, क्या किसी ने नहीं देखा? क्या किसी ने नहीं सुना? और अर्जुन जो बोरे में मिला था नवंबर 2025 में, क्या तब कोई जांच नहीं हुई थी? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का आधिकारिक डेटा बताता है कि 2021 से 2024 के बीच 13,000 से ज्यादा बंधुआ मजदूर छुड़ाए गए। 1976 में जब बॉन्डेड लेबर स्लेवरी अबॉलिशिंग एक्ट बनाया गया, तब से लेकर अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों को इससे मुक्त करवाया गया है। उनका पुनर्वास किया गया है ताकि जिस तरह की यातनाएं उन्होंने झेली हैं, जिस कारण उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, उससे वो दुरुस्त हो सके, उनको सेव किया जा सके। मुजफ्फरनगर की ये कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री, एक गांव, एक जिले की नहीं है। ये उस व्यवस्था की कहानी है जहां गरीबी, बेरोजगारी और बेबसी को हथियार बनाकर इंसानों को गुलाम बनाया जा सकता है। जहां एक आदमी रेलवे स्टेशन पर रोटी ढूंढते किसी मजदूर को झांसा देता है और उसे नरक में धकेल देता है। एक मजदूर जो भागा, उसकी बदौलत 12 लोगों को जिंदगी वापस मिली है। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि 2 मजदूर अभी भी गायब हैं। उनकी शिनाख्त होना बाकी है, उनके परिवार को इंसाफ मिलना अभी बाकी है। जो मुख्य आरोपी है अंकित बालियान, उसका पकड़ा जाना भी अभी बाकी है, उसको सजा मिलनी वे भी बाकी है। बाकी इस खबर पर जो अपडेट आएगा नजर रखेंगे, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी। इस खबर को लिखा था हमारे साथी सूरज ने। इस खबर पर आपका क्या सोच रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।